कन्फेशन के आधार पर जो उनको उन्होंने बयान दिया, उसमें ये कई इसी तरह के लोग जिनको लोन चाहिए था या कोई योजना के लिए अप्लाई कहीं पे करते रहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको बहला फुसला करके उनका खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खास करके खुलवाते हैं और उनमें साइबर अपराध से संबंधित पैसा का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। इसमें वादी को कई बार पता नहीं रहता है, वो अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे अकाउंट में कई सारे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में फैलते साइबर अपराधों के कमर को तोड़ने के लिए लगातार साइबर सेल के द्वारा कार्य किया जाता है और ऐसे साइबर अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। दरअसल ताजा मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित जकरियापुर इलाके का है, जहां से 2 साइबर अपराधियों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की लीड पटना साइबर थाने के डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और मिली गुप्त सूचना के आधार पर पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित जकरियापुर इलाके में साइबर थाने की पुलिस पहुंची, जहां से एक किराए के मकान से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल इनके पास से 12 एटीएम, 13 अकाउंट और एक पासबुक बरामद हुआ है और इनके खातों से लाखों का ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है। किसी अकाउंट में लगभग 92 लाख तो किसी अकाउंट में 62 लाख का ट्रांजैक्शन निकलकर सामने आया है, जिसकी तहकीकात अभी भी साइबर थाना पुलिस की जारी है। इस पूरे मामले के बाबत जानकारी देते हुए पटना साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने कहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड संजय कुमार है, जो कि 10वीं पास है और कहीं ना कहीं ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस पूरे साइबर ठगी के ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था और भारत सरकार के कई ऐसे सरकारी योजनाओं के साथ साथ लोगों को म्यूल अकाउंट खुलवाकर उनके अकाउंट से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन भी कर चुका है। भारत के कई राज्यों में इसका नेक्सस फैला हुआ है और लगातार ये लोगों को ठगी का शिकार भी बना रहा था। आइए सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया। कुछ जानकारियां हम लोग को मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो पटना क्षेत्र में कई लोगों को कुछ योजना के नाम पे या लोन दिलाने के नाम पे खाता खुलवाते थे और उनसे एटीएम कार्ड और सिम कार्ड और पासबुक ये सब अपने पास रख लेते थे और उसमें कई तरह का अमाउंट का साइबर क्राइम का पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। इसी तरह के आवेदन जो हमें प्राप्त हुआ था, इस पर सत्यापन किया गया और तकनीकी जाँच किया गया। तो रामकृष्णा नगर में 2 व्यक्ति को पहचान की गई। उनके घर पे जब विधिवत छापेमारी की गई है तो उनके घर से कई सारे सामान बरामद हुए हैं। उसमें 11 मोबाइल था, एक लैपटॉप है, एटीएम 12 था, चेकबुक 13 था और पासबुक 1 प्राप्त हुआ था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन लोगों का कन्फेशन के आधार पर जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें ये कई इसी तरह के लोग जिनको लोन चाहिए था या कोई योजना के लिए अप्लाई कहीं पे करते रहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको बहला फुसला करके उनका खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खास करके खुलवाते हैं और उनमें साइबर अपराध से संबंधित पैसा का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। इसमें वादी को कई बार पता नहीं रहता है, वो अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे अकाउंट में कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। जब बैंक से कई बार नोटिस मिलता है उस जो अकाउंट होल्डर है, एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, तब उन्हें जानकारियाँ मिलती हैं कि आपकी उनके अकाउंट में करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया है। इसमें जो अकाउंट और जो एटीएम और जो चेकबुक प्राप्त हुआ है, उसमें भारत में कई राज्यों से कंप्लेन भी दर्ज है। इसमें इन्वेस्टमेंट का है, गेमिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उस चीज़ों से है और भी कई तरह के साइबर क्राइम से है। खास करके इन्वेस्टमेंट वाले पैसे जो बड़े-बड़े अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट खास करके बड़े-बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है, तो ये मेन था। और इसमें कई जो योजनाओं के नाम पे होता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के नाम पे या अन्य कई भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके नाम पे फ्रॉड होते हैं, उनके पैसे भी इन सब अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लोन दिलाने के नाम पे या कोई योजना लेने के जो इच्छुक होते हैं, उनका बहला फुसला करके गुमराह करके उसे खाता खुलवा लेते हैं। खाता खुलवाने के बाद जो बैंक डिटेल होता है, एटीएम होता है, सिम कार्ड होता है जो बैंक में दिया हुआ है, चेकबुक, पासबुक सब अपने पास रख लेते हैं। उनको बोला जाता है कि जब पूरा प्रक्रिया लोन का हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो फिर आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। मास्टरमाइंड कौन है?
देखिए, इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, संजय कुमार और दूसरे व्यक्ति अभिषेक कुमार हैं। संजय कुमार नालंदा जिला के हैं, अभिषेक कुमार नवादा जिला के हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो संजय कुमार है। कितना पढ़ा लिखा है? ये 10वीं पास हैं, लेकिन काफ़ी कितना मतलब अभी तक खाता खुलवा चुके हैं? कितना खाता खुलवा किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है जाँच। जिस खाता को खुलाया है वो डिफरेंट की बात आई है इसमें। इनका जो देख रेख है, पैसों का लेन देन हो या फिर अकाउंट हैंडलिंग करना हो, ये सब चीज़ें के बारे में एक है संदिग्ध, उनका नाम आया है, उस पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य संग्रह होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर। सर ये गर्लफ्रेंड लोग देखिए, ये तो खुद ही लगता है कि कई सालों से कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी साथ में ही काफ़ी सालों से साथ में ही कर रही हैं। और सर दूसरा जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है? दूसरा अभिषेक है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसका घर नवादा में है। उसके द्वारा बताया गया था कि वो तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन तैयारी करने के नाम पे फिर बाकी जो साइबर क्राइम है उन चीज़ों में संलिप्त हो गया और लगातार फिर वो साइबर अपराध में। अभी इसका तो अनुसंधान होगा और बैंक से जो डिटेल प्राप्त कराया जाएगा, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बाद ही बताया जा सकता है। सारा खाता उसके ही चलाते थे, लिमिट पे चलाते थे। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास का डिटेल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ से भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और जो हमारे पोर्टल है उसके आधार पर भी उनका आपराधिक इतिहास हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं, बैंक से डिटेल हम लोग प्राप्त करेंगे। पूरा उनका जो स्टेटमेंट है बैंक का, सारे जो सीज हुए हैं उन सबका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ। डेटिंग ऐसे कुछ तो होगा कि खाता में इतना रुपया जैसे कई 2-3 अकाउंट में है, एक में 66 लाख का करीब है, एक में 98 लाख का करीब ट्रांजेक्शन हुआ है। बाकी जो बैंक है उसका हम लोग स्टेटमेंट लेंगे, उसके आधार पर ही हम लोग बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां साइबर थाने पुलिस की लगातार जारी है, एक बार फिर से एक बड़े गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, जो भारत सरकार के कई सरकारी योजनाओं के साथ साथ लोगों के म्यूल अकाउंट धोखे से खुलवाकर उनके अकाउंट में साइबर ठगी के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा था और साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। इस पूरे घटना में उस गर्लफ्रेंड की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच साइबर सेल की टीम अब कर रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।